हेलो बच्चों, ये है कहानियों का पिटारा और देखते हैं आज के पिटारे में से कौन सी कहानी निकलती है। तो बच्चों, आज की कहानी है एक बच्चे ऋषभ की जो अपने अंदर हैप्पीनेस के सीड्स को वाटर करना चाहता था। तो सुने कहानी। एक बार एक बच्चा था ऋषभ। ऋषभ बहुत ही प्यारा बच्चा था, पर पिछले कुछ टाइम से उसने बहुत गुस्सा करना शुरू कर दिया था। कई बार तो वो गुस्से में कमरे का सामान उठाकर फेंकने लगता और सबसे रूडली बात करता। हर छोटी बात पर वो अपसेट हो जाता। कभी मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाकर नहीं दिया, या पापा आते हुए चॉकलेट लाना भूल गए, या फिर दादी किसी बात के लिए मना कर दे तो मम्मी पापा उसे समझा समझा कर थक गए थे कि ऋषभ इतनी छोटी छोटी बातों पर ऐसे गुस्सा नहीं करते, सबसे पोलाइटली बात करते हैं। पर ऋषभ का बिहेवियर चेंज ही नहीं हो रहा था। कभी कभी वो मान भी जाता तो दूसरे दिन फिर वही टेंट्रम। हार कर मम्मी पापा ने ऋषभ की मैम से बात की। शायद वो किसी तरीके से ऋषभ को समझा पाए। कविता मैम ने प्यार से उनकी बात सुनी और कहा कि कभी कभी इस एज में ऐसा होता है, आप फिक्र ना करें, उसके साथ प्यार और फर्म होकर ही डील करें। मैं भी उसे समझाने की ट्राई करती हूँ। कविता मैम सोचती रही कि किस तरह ऋषभ को समझाया जाए। एक दिन वो ऋषभ को लेकर स्कूल के गार्डन में गई। वहाँ पर उन्होंने उसे 2 पॉट्स दिखाए जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उन्होंने ऋषभ को 2 टाइप्स के सीड दिए, एक मैरीगोल्ड फ्लावर का और एक बीन्स का। उन्होंने ऋषभ को कहा कि दोनों पॉट्स में एक एक टाइप का सीड्स लगा दे। ऋषभ को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, पर उसने मैम की बात मानकर सीड्स प्लांट कर दिए। रोज सुबह मैम और ऋषभ गार्डन में जाते, लेकिन मैम उसे बीन्स के प्लांट को वाटर नहीं करने देती, सिर्फ मैरीगोल्ड में वाटर डालने देती। 4-5 दिन में ही मैरीगोल्ड प्लांट में छोटी छोटी लीव्स दिखाई देने लगी, पर बीन्स का सीड पूरी तरह सूख गया। अब कविता मैम ने ऋषभ की तरफ देखा और पूछा, ऋषभ, ये बीन्स का प्लांट क्यों सूख गया? और देखो ना, ये दूसरे में तो लीव्स आने लगी। ऋषभ ने उनकी तरफ देखा और कहा, कैसी बात कर रहे हो मैम? आपने उस प्लांट में पानी ही नहीं डालने दिया, तो वो कैसे उगेगा? मैम ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें ये पता है कि हम जिस प्लांट को वाटर करते हैं वही अच्छे से ग्रो करता है, और हम जिसमें पानी नहीं डालते वो नहीं ग्रो कर पाता। हाँ मैम, ये तो सबको पता है, ऋषभ ने कहा। तो मैम ने प्यार से कहा, पर क्या तुम्हें ये पता है कि हमारे अंदर भी सब फीलिंग्स के सीड हैं? एंगर के सीड्स, सैडनेस के सीड्स, काइंडनेस के सीड्स, केयरिंग नेचर के सीड्स, फ्रस्ट्रेशन के सीड्स। लेकिन कौन से सीड्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम किन सीड्स को ज़्यादा अच्छे से वाटर करते हैं, यानी हम किन फीलिंग्स को ज़्यादा नर्चर करते हैं। ऋषभ ने बीच में ही बात पूरी करते हुए कहा, करेक्ट, कहकर कविता मैम मुस्कुरा दी। ऋषभ को बात समझ में आ गई थी। उसने डिसाइड किया कि वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन के सीड्स को वाटर नहीं करेगा, हैप्पीनेस और काइंडनेस की फीलिंग को ही अपने अंदर ग्रो और नर्चर करने की ट्राई करेगा। उस दिन से उसने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बहुत कम कर दिया। उसको जब मम्मी पापा किसी बात के लिए मना भी करते थे तो वो अपनी बात कहकर उनसे डिस्कस करता था और अपनी बात उन्हें बात करके समझाने की ट्राई करता था। मम्मी पापा उसमें आए इस चेंज से बहुत खुश थे, और ऋषभ को भी ऑलरेडी अपने अंदर हैप्पीनेस के सीड्स को वाटर करने का मौका मिल रहा था। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी? अब अगली कहानी कल सुनेंगे।